मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने बापू टावर के भूतल, तीसरा तल एवं 5वें तल पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भूतल पर ही बनाए गए ओरिएंटेशन हॉल में टर्न टेबल, थिएटर शो, रोटेटिंग पर्दे का भी जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जो भी आगंतुक बापू टावर देखने आएंगे वे ओरिएंटेशन हॉल में बैठकर बापू की जीवनी, उनके आदर्शों एवं कार्यों तथा बिहार की गौरव गाथा को देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान प्रेक्षागृह, प्रतीक्षा कक्ष, लाउंज, बापू के आदर्शों को आमजन में स्थापित करने के लिए कार्यों के प्रदर्शन के लिए दीर्घा अनुसंधान केंद्र, आगंतुक सुविधाएं एवं अन्य संरचनाओं की जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 स्थित पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। बता दें आपको कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, कई मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन एवं बिहार गीत का गायन किया गया। वहीं भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बंगाल और बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। कहलगांव अमंडा थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। चांदपुर गांव से बिहार और बंगाल की एसटीएफ ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और निर्मित बैरल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 मुंगेर और 1 खगड़िया का रहने वाला है। एसटीएफ ने हथियार बनाने में प्रयुक्त मशीन और अन्य सामग्री भी बरामद की है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने की बात सामने आ रही है, लेकिन भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने इस बात से इनकार किया है। एसएसपी ने कहा है कि सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। रोहतास जिले के करगहर थाना परिसर से बिजली के तार की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार एक चोर, आपको बता दें कि शौच करने के दौरान ही मंगलवार को बाथरूम की खिड़की को तोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसे भोजपुर जिले के पीरो के बलुआ टोला से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि करगहर थाना क्षेत्र में बिजली के तार चोरी के मामले में विक्रमगंज थाना क्षेत्र के खिरोधपुर गांव निवासी शशिकांत शर्मा सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन शशिकांत शर्मा बाथरूम की खिड़की के लोहे के रॉड को तोड़कर थाने के एक मंजिला भवन से कूदकर फरार हो गया। फिलहाल कैदी जो फरार है उसकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। और अब खबर झारखंड से। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के साथ इन दिनों संवाद आपके साथ कार्यक्रम चला रही है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में मंगलवार को रांची एवं नामकुम में आयोजित कार्यक्रम कर समापन इसका हो गया है। बता दें आपको कि जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की भावना जानने के उद्देश्य से आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुच, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक राजेश कश्यप और इनके साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। राजधानी रांची के निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम के जरिए इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की।
वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने के साथ ही चुनाव आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है, जहां चुनाव आयोग की टीम दूसरे और अंतिम दिन राज्य के सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रमंडल आयुक्त, डीआईजी, आईजी के साथ बैठक की। राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में ये बैठक शुरू हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव की तैयारी से संबंधित जिला समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार 2 दिनों की इस समीक्षा बैठक पूरी होने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा बैठक से संबंधित जानकारी भी की जाएगी। बेरमो विधानसभा अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन, भाजपा कार्यालय, सुभाष नगर के प्रांगण में भाजपा नेता प्रकाश सिंह के नेतृत्व में महान राष्ट्रवादी विचारक, एकात्म मानववाद के प्रेरणाता एवं भाजपा के प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा फुसरो नगर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता प्रकाश सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पारिवारिक प्रेरणा स्वरूप हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और साथ ही बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह पर निशाना साधते हुए भाजपा के स्लोगन के साथ कहा कि बेरमो की जनता अपील करना चाहती हूं कि ना सहेंगे, ना बोलेंगे, परिवर्तन करके रहेंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित रामजस कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित मरुकांतार स्पंदन 2.0 विद्यार्थी मिलन समारोह 2024 में भाग लिया। समारोह में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला और साथ ही क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्विनी शर्मा, रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल अजय अरोड़ा के साथ ही यूनिवर्सिटी के अनेक युवा विद्यार्थी उपस्थित रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल छात्रों को एकजुट करते हैं बल्कि भविष्य के नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए ऋषभ चौधरी जी, उपाध्यक्ष पद पर भानु प्रताप सिंह, सचिव पद पर मित्रविंदा कर्णवाल, संयुक्त सचिव पद के लिए अमन कपासिया को वोट देने का आह्वान किया। चिकित्सा मंत्री ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा की और साथ ही साथ डेडिकेटेड ओपीडी संचालित करने के निर्देश चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसकर ने प्रदेश में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम एवं बेहतर उपचार की दृष्टि से विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहते हुए पुख्ता प्रबंधन साथ ही साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंडी के निर्देशानुसार प्रदेश के बड़े चिकित्सा संस्थान जहां योगी, आपको बता दें कि जहां पर रोगी भार अधिक है, जहां पर ज्यादा संख्या में रोगी आते हैं, वहां मौसमी बीमारियों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी का संचालन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के अवकाश निरस्त किए गए हैं। विभाग के कार्मिक अति आवश्यक स्थिति में ही सक्षम स्तर से अनुमति के बाद ही अवकाश पर जा सकेंगे। जोधपुर के नगर निगम दक्षिण से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नगर निगम दक्षिण ने जीवित महिला को मृत बताकर उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लेकिन वहीं नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने इन खबरों को निराधार बताते हुए इसका खंडन कर दिया। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी मामला नहीं है, कोई खबर नहीं है और निगम की ओर से किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। जो भी दस्तावेज मृत सर्टिफिकेट बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वे तमाम दस्तावेज नगर निगम को प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद ही अधिकारी ने मृत सर्टिफिकेट जारी किया है। लेकिन जब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ तो उसके बाद एकल खिड़की पर एक शिकायत मिली कि महिला जीवित है, उसके बावजूद मृत सर्टिफिकेट कैसे जारी हो सकता है। इस पर अधिकारियों और निगम में हड़कंप मच गया।
छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जैसपुर जिले के अपने गृह ग्राम बगिया के प्रवास पर पहुंचे। बगिया स्थित निवास कार्यालय में उनसे मिलने के लिए आम लोगों का तांता लगा रहा। लोग अपनी समस्याओं को लेकर, उनके निराकरण और मांगों से संबंधित आवेदन लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और इसके साथ ही लोगों ने मौखिक रूप से मुख्यमंत्री साय के समक्ष अपनी मांगों को और उनकी समस्याओं को भी रखा। बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने सभी मांगों और समस्याओं को सुना, गंभीरता पूर्वक सुना और उचित कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने 5 और 6 अक्टूबर को धमतरी जिले के रविशंकर सागर बांध गंगरेल में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के तहत आयोजित जल जगार कार्यक्रम के लिए जिले और प्रदेश के सभी लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। जल जगार कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़, नवरात्रि मेला, कार्निवाल, रुद्राभिषेक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़, मानव वन में एडवेंचर सहित अनेक गतिविधियां होंगी। हाफ मैराथन 3 श्रेणियों में आयोजित होगी और इसमें गंगरेल हाफ मैराथन, एंट्रेंस रन और वॉकेथॉन शामिल होगा। बता दें आपको कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 सितंबर होगी। कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में किस प्रकार से अधिक मुनाफा लिया जाए, इस बात का ख्याल वहां के संचालक भली भांति रख रहे हैं और पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के सिंघिया की उचित मूल्य दुकान को लेकर ग्रामीणों में इस प्रकार की शिकायत जिला प्रशासन से की है। बताया भी गया है कि 3 महीने से परेशान जो है लोग हैं और ऐसे में राशन को लेकर काफी ज्यादा परेशानी चल रही है। कभी चावल दिया जाता है तो कभी चना और शक्कर का ही वितरण होता है। जब कभी लोगों को चना और शक्कर मिलता है तो ये बात कही जाती है कि चावल का कोटा नहीं आया है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरबा के मनिकपुर पुलिस ने अनाथ आश्रम के नाम पर चंदा मांग रहे 2 महिलाओं को, एक पुरुष को हिरासत में लिया है। तीनों उज्जैन के किसी अनाथ आश्रम के नाम पर चंदा मांग रहे थे और पूछताछ के दौरान तीनों ने गोलमोल जवाब दिया। उनके पास पाए गए दस्तावेज और संस्थान भी फर्जी पाए गए हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दरअसल कोरबा जिले में लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस काफी ज्यादा सतर्क और है। साथ ही साथ शिकायत मिलते ही कार्रवाई का डंडा भी चला रही है। इसी कड़ी में मनिकपुर पुलिस ने अनाथ आश्रम के नाम पर चंदा मांगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। तीनों जेपी कॉलोनी के मकान में घूमकर चंदा मांग रहे थे। 2 महिला और एक पुरुष उज्जैन में संचालित अनाथ आश्रम के नाम पर चंदा मांग रहे थे। पूछताछ के दौरान कई तरह के बातें भी सामने आई है। तीनों ने अपना ठिकाना एमपी के गुना होने की जानकारी दी है। खैरागढ़ पुलिस ने नाबालिग बच्चे से शराब तस्करी कराने वाले मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खैरागढ़ थाने के अंतर्गत लालपुर मुक्तिधाम के पास छापा मारकर पुलिस ने 18 लीटर शराब सहित करीब 50,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। इस दौरान बताया भी जा रहा है कि नाबालिग बच्चे से शराब तस्करी कराने वाले मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे ने बताया है कि प्रतिदिन 250 रुपए की रोजी रोटी देकर नाबालिग बच्चे से दुकान में जाकर शराब खरीदवाई जाती थी और नाबालिग द्वारा किए जाने वाले अपराध पर कानून के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर सभी आरोपियों ने योजना बनाकर नाबालिग की सहायता से शराब की दुकान से शराब खरीदवाई। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय
प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जारी स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर निगम रायपुर की जोन नंबर 1 द्वारा एनजीओ माई बेटी रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र के समूह के साथ ही मिलकर जोन नंबर 1 क्षेत्र में तिलक नगर गुड़ियारी शशिबाला स्कूल गोगांव स्कूल में छात्राओं के मध्य स्वच्छता के जन जागरण अभियान भी चलाया गया है। बता दें आपको कि आयोजन में शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी ने माई बेटी एनजीओ की ओर से स्कूल की छात्राओं का जीवन में स्वच्छता का महत्व समझाते हुए संगठन की ओर से उन्हें सैनिटरी पैड वितरित किए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि उन्होंने रिम्स के डीन डॉक्टर के संहारे, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुजीत नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अस्पताल के संचालन में अव्यवस्था और कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत थी। बताया भी जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री आज रिम्स में स्वशासी समिति की बैठक में दोनों के निलंबन की घोषणा की। इसके साथ ही पिछले 3 सालों में हुई खरीदी की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। सिम्स अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए स्वशासी समिति के सामान्य सभा की एक महत्वपूर्ण आज बैठक जो है, आज कई महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के रतनपुरा मौजा में एक आदमी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया। बताया भी जा रहा है कि सोमवार को शाम 9 साल की नाबालिग से शख्स ने दुष्कर्म किया। नाबालिग पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में नाबालिग बीती देर शाम बकरी चराकर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में नाबालिग को रोककर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। मुरैना में बीते दिनों बिस्किट व्यापारी से हुई लूट के आरोपी को पकड़ने जब पुलिस मुखबिर की सूचना पर गई तो उसके साथ एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब लूट के आरोपी के साथी से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पास 10 चोरी की मोटरसाइकिल है। आरोपी के कब्जे से मौके पर ही लूटे गए 10,000 रुपए नकद जब्त किए गए और साथ ही साथ अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। नाबालिग आरोपी से विस्तृत पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त मोटरसाइकिल अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर थाना कोतवाली मुरैना क्षेत्र से चोरी करना बताया गया और उसने लंबे समय से अपने साथियों के साथ मुरैना एवं ग्वालियर जिले में कई थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है, जिस पर से बाल आरोपी की निशानदेही में 7 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।